हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि मैम बिहार एसआई के लिए हम क्या करें। और देखिए बहुत सारे 90% लोग अच्छे हैं तो 10% लोग जो है वो अटपटे टाइप के भी हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ बस एक मिनट कि जब लोग कहते हैं क्या, जब जो लोग यूपीएससी बीपीएससी का क्लास करवा रहे हैं, बिहार एसआई का क्लास करवा रहे हैं, बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे टीचर आपको क्लास करवा रहे हैं, आप उनका बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं, क्या आप उनसे कभी पूछते हैं क्या सर आप मुझे जो पढ़ा रहे हैं आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। चलिए ठीक है, ये एक लोग का कमेंट था इस टाइप का, मैं उसको जवाब दूँ, शायद वो अगर देखेंगे तो उनको शायद समझ में आए, बाकी सब बातें छोड़िए। मैं यही कहना चाहती हूँ, लोग बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको निगेटिव चीज़ें बहुत पसंद है, आप पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। ठीक है, किसी में अच्छाई तो अच्छाई लेने का प्रयास करिए। दूसरी बात, अभी मैं आपसे जो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि बिहार एसआई का अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें, ताकि आपका एक सीट, आपका पीटी एग्जाम निकल जाए, आपका एक सीट हो जाए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है मेरे प्यारे फ्रेंड, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लुसेंट बुक को 3 से 4 बार रिवीजन कर ले। ज़्यादा बुक के चक्कर में पढ़ेंगे तो शायद बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो आप लुसेंट बुक को सब्जेक्ट वाइज 3 से 4 पढ़ें, और उसका जो विविध है, विविध में जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर वगैरह है पीछे का, उसको 3 से 4 बार पढ़ें। विविध को आप डेली बेसिस पे पढ़ें। उसके बाद आप एनसीईआरटी सार संग्रह से रिवीजन करें, लुसेंट बुक पढ़े, एनसीईआरटी सार संग्रह से आप रिवीजन करें, और लुसेंट ऑब्जेक्टिव की एक बुक आती है वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। सारे सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं लुसेंट में उसी को आप एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ें, देन लुसेंट ऑब्जेक्टिव से आप उसको प्रैक्टिस करें। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी की बुक को पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो पीडी है प्रतियोगिता दर्पण उससे आप पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, और जो स्पीडी की बुक है वो पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण को आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। और मैं आपको बताई थी कि रमासु जीएस क्लास के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, रमासु सर हैं जो कि बहुत अच्छा से बताए हैं लाइव क्लास में, वो आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लुसेंट बुक को पढ़ना कैसे है, लुसेंट बुक को पढ़ने के लिए आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। नहीं हो तो आप एक कॉपी में पहले सारा सब्जेक्ट लिख लें, और नहीं हो तो आप एक दिन एक सब्जेक्ट जो है आर्ट्स का और एक सब्जेक्ट साइंस का लेके चलें। बाकी जो विविध है वो डेली बेसिस पे चलेगा। तो मान लीजिए आपने आप एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया, एंशिएंट हिस्ट्री को 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर दे। उसके बाद इधर आप फिजिक्स स्टार्ट किए तो फिजिक्स को 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर दे। एक साथ आप 2 सब्जेक्ट को लेके चलें। सुबह का पढ़े कब, आपको पढ़ने का जो समय है आप सुबह सुबह पढ़ें। सुबह सुबह 3 से 4 घंटा जो है आप लुसेंट बुक को पढ़ें। लुसेंट बुक को ही बार बार पढ़ें। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा आप एक बुक को पढ़ें। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लुसेंट बुक को बिल्कुल अच्छे से याद कर जाते हैं समझते हुए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों। 1 मंथ मतलब लगभग 1.5 मंथ समय आपके पास है। मैं यही कहना चाहूँगी कि उसको बहुत अच्छे से करिए। बस इतना अगर आप करते हैं तो आपका एक सीट आराम से हो जाएगा। और बोलने का तो बहुत कुछ बोलेंगे, कि मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप घटना चक्र का किताब कर सकते हैं। घटना चक्र में भी मेन में जैसे हिस्ट्री कर सकते हैं, आप साइंस कर सकते हैं, और एक आप ज्योग्राफी कर सकते हैं। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और साइंस का ये 3 बुक कर सकते हैं। बाकी आप लुसेंट से कर लीजिए, एनसीईआरटी सार संग्रह कर लीजिए, और आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, और साथ ही साथ आप स्पीडी की बुक कर लीजिए, और स्पीडी के साथ आप प्रतियोगिता दर्पण कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इतना बुक कर लेते हैं तो आपका एक सीट आराम से हो जाएगा। लास्ट टाइम बस आप इतना ही करें, इसको बार बार रिवीजन करें, और सेट प्रैक्टिस जरूर करें। सेट प्रैक्टिस करने से चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आप जितना पढ़ रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं, आपसे सवाल बन रहे हैं नहीं, तो आप सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। सेट प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन, एडोटेरिया का, एडुसंधान का, और भी बहुत सारा आता है, और ये सब आप कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का, रुक्मिणी प्रकाशन, ये सब जो भी होता है, मतलब प्लेटफॉर्म या रुक्मिणी वो तो सेम ही हुआ, किरण का, ये सब आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इतना करते हैं तो आपका एक सीट आराम से हो जाएगा। बाकी मेहनत करें, और जो विविध है उसको डेली बेसिस पे पढ़ें। बस इतना अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है इतना इनफ होगा, काफ़ी होगा। इसे इतनी ही चीज़ों को बार बार आप करें। ज़्यादा वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो को देखें, उसे फॉलो करें और आगे बढ़ते रहे, मेहनत करें। मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। कुछ गलती होगी तो माफ़ करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लिए। बाय बाय, थैंक यू, खुश रहे, मस्त रहे। कोई भी सवाल होगा तो कमेंट करिएगा, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करने की प्रयास करूँगी। बाय बाय दोस्तों।